दोस्तों, मेरा नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको मालूम होगा, किताब लिखी गई थी ईवीएम पर। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के माध्यम से राज्यसभा सांसद है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के अंदर सत्ता बहुत सारी चीजों का मसला लेकर आई है। उसके अंदर गाय भी एक मुद्दा रहा है, लेकिन वो गाय नाराज नजर आती है। आवाज खबर भी थोड़ी सी फनी है, लेकिन आप देखेंगे कि गाय माता क्यों नाराज है और सांसद जी के लात मार दी। एक बार नहीं, 2 बार। तीसरी बार जब सांसद जी से कहा कि आइए छू लीजिए, बोले नहीं, तो शायद डर गए हैं या गाय माता नाराज हो गई है। और इस गाय माता के माध्यम से जो भी सरकार है, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, ना मैंने किसी का नाम लिया है, अगर सत्ता में आई है तो उन्हें उन गायों का भी हिसाब देने की जरूरत है जो पिछले दिनों अभी लंपी वायरस के माध्यम से 58,000 गायें सिसक के मर गईं, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के हालात तो ये थे कि बुलडोजर जो चलाया करते थे वहां के नरोत्तम मिश्रा, लोगों के घरों पे कह रहे थे ढेर बना दूंगा, उस बुलडोजर से गायों को घसीट करके गड्ढे में डाला गया। ये पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन चलिए, पहले मैं आपको लेके चलता हूं। शाह आलम मंसूरी साहब है, उन्होंने लिखा, भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव, गाय माता ने मारी लात। आगे उन्होंने क्या लिखा आप पढ़ सकते हैं। आप थोड़ा सा ये वीडियो देख लीजिए। पहले मेरी आवाज पीछे से आएगी। आप देखिए कि ये गाय को थोड़ा सा सहलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनकी शक्ल देख करके गाय को गुस्सा आया है, या इनके गले के अंदर लाल रंग की शाल पड़ी है उसको देखकर गुस्सा आया है। पहली लात लगी है, आप देख सकते हैं ये, फिर दूसरी लात लगी है, और उसके बाद का सीन मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा दर्शकों। ये कौन साहब है? जीवीएल नरसिम्हा राव। इन्होंने ईवीएम पर लिखी थी कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर सारा मामला बन गया, हुआ भी था वो काम। ईवीएम के बारे में तो कोई प्रश्न उठा दे अगर अब इस समय, तो उसे माना जाएगा कि तो बहुत बड़ा जाहिल है। चलिए खैर, आप देखें ईटीवी भारत ने इसको छापा है कि गाय ने 2 बार मारी लात तो दूर से प्रणाम कर चले भाजपा सांसद। आगे अखबार लिखता है कि राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव को आंध्र प्रदेश में एक अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा। गुंटूर मिर्ची आरडू में एक कार्यक्रम में आए जीवीएल नरसिम्हा राव ने गौशाला में एक गाय को छुआ तो उसने 2 बार लात मारी। पहले जब उन्होंने उसे छुआ तो उसमें तेज लात मारी। जीवीएल नरसिम्हा राव ने थोड़ा रुककर फिर उसे छूने की कोशिश की तो उसने दोबारा लात मारी। इस पर जीवीएल पीछे हट गए। आयोजकों ने, यह सीन आप जरूर देखेंगे, मैं दोबारा दिखाऊंगा, दूसरी वीडियो है ये। आयोजकों ने एक बार फिर जीवीएल को आगे जाने के लिए कहा, लेकिन वो दूर से ही गाय को प्रणाम करके चले गए। ये सीन भी देख लीजिए, जब उनसे कहा जा रहा है कि आइए दोबारा देख लीजिए, हो सकता इनका गुस्सा शांत हो गया होगा गाय माता का, लेकिन बोले नहीं भाई, प्रणाम करके निकलता हूं। बोले मतलब उनके एक्टिविटीज से लगा। आप देखें ये वीडियो। ये वीडियो देख ली दर्शकों आपने। मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा था, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अंदर लिखा है दर्शकों के लंपी वायरस केसेस। लंपी वायरस ने देश भर में 58,000 से ज्यादा गायों की मौत, इन 16 राज्यों में फैली बीमारी। ये कब की रिपोर्ट है? 11 सितंबर 2022, अभी जुम्मा 8 दिन पहले की बात। जुम्मा 8 दिन से पहले, 8 दिन पहले की बात मत मानिएगा, ये दिसंबर चल रहा है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, 2-2.5 महीने पहले की बात। यही गाय थी जिस गाय पर सवार होकर के आप लोग सत्ता में आए। किन की बात कर रहा हूं आप जानते हैं। लेकिन अब उस गाय के हालात ये थी कि शरीर के अंदर ऐसी अजीब व गरीब फोड़े फुंसियां होकर के वो मरती चली गई। लेकिन इस गाय को मां कहने वाले, इसके माध्यम से सत्ता को हासिल करने वाले, उनके कान पर एक छोटी सी जू नहीं रहेंगी। उन्होंने सोचा नहीं कि गौशाला बना करके बेहतरीन इंतजाम किए जाए, अच्छे वैक्सीन का इंतजाम किया जाए, इंजेक्शंस लगाया जाए, इनका इलाज किया जाए। बुलडोजरों से उठा करके जो है डाल दिया गया। वो सीन हम आपको दिखा नहीं सकते। अब वही गाय माता नाराज शायद दिखाई दे रही है नरसिम्हा राव साहब से। उसने लात मार दी। खबर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि कहीं गाय माता नाराज तो नहीं है।
क्योंकि आपने जो वायदे किए थे, जो बूचड़ खाने बंद कराने की बात की थी, उसके बावजूद भी भारत दुनिया का नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर बन चुका है। पहले ब्राजील हुआ करता था, अब यह है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदेशी करेंसी के अंदर बीफ एक्सपोर्ट से मैं आपको बता दूं दर्शकों, प्राइवेट सेक्टर में 2008-7 की रिपोर्ट बता रहा हूं, अब तो बहुत बड़ा बिजनेस है। विदेशी करेंसी जो आती थी प्राइवेट सेक्टर में, उसमें दूसरे नंबर पे ये काम होता था। मनमोहन सिंह ने उस जमाने में बोर्ड बना दिया था, फिर दुनिया और तमाम लोग जो है इस काम को करते हैं। लेकिन लोकल लेवल पर दुकानों को बंद किया जाएगा। यात्रा निकल रही है, फला दिन आ गया है, फला जयंती है, जो मूलभूत अधिकार है एक कौम के खाने का। हालांकि दोनों अलग अलग खबरें हैं दर्शकों, लेकिन मैं बताना चाहता हूं खबर से खबर निकल जाती है। वहां तो सारे दरोगा बन जाते हैं, लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो वहां पर चुप हो जाते हैं। उसी गुजरात से एक्सपोर्ट होता है। अगर आपको ऐसा लगता तो इतनी भारी भरकम जो रकम आ रही है विदेशी करेंसी के रूप में, वैसे भी हमारा एक्सपोर्ट जो है घट रहा है, इसको भी बंद कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? जहां क्या कहते हैं 1 लाख, वहां 100 लाख, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्थव्यवस्था का तो वैसे भी जनाजा निकला हुआ है। आप इन्हीं यात्राओं में, इन्हीं चीजों में बिजी रहिए, लोगों को बिजी रखिए, फेस्टिवल बना के रख दीजिए प्रोग्रामों का, और भुला दीजिए तमाम बुनियादी मुद्दे लोगों की नजरों के सामने से कि आखिर है क्या। इन्हीं चीजों में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है इस गोदी मीडिया का भी। अभी एक लड़का मुस्लिम किसी लड़की के साथ मिल जाए, एक लड़का मुस्लिम कहीं किसी मंदिर में मिल जाए, हंगामा करके रख देगा वो अमन चोपड़ा नाम का व्यक्ति जिसको अवार्ड मिल रहा है। दौर तो यह आ चुका है। लेकिन जो बुनियादी खबरें हैं वो अगर आपके सामने कोई बैठकर दे रहा है सोशल मीडिया पे, उस पर किसी तरह का जो है शिकंजा लगाया जाए, किस तरह से चैनल को खरीदा जाए, सच्चाई आपके सामने ना आए, ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? हिटलर के प्रचार मंत्री ने कैसा पोर्ट्रे पेश बनाया था कि हिटलर को महामानव बना दिया था। लेकिन क्या हिटलर को हिटलर कहने में दुनिया ने चूक महसूस की? उसको उतना ही बड़ा जालिम बताया गया नहीं, या नहीं बताया गया कि उसने 60 लाख ज्यूस को बॉयलर के अंदर मार के जो है खत्म कर दिया, उनके बाल निकाल दिए गए, उसके कालीन बनाए गए, उनके हड्डियों को कैसी मशीन के अंदर चूरा चूरा करके खेतों के अंदर उसका मशरूब बना दिया, शोरबा बना दिया कि खेतों के अंदर डाल दिया गया। ये जुल्म क्या छुपा पाया हिटलर? भले उसने अपनी कौम को अपने साथ मिला लिया था, लेकिन जब एक समुदाय को आप ऐसा करेंगे, किसी को खत्म नहीं कर सकते। दुनिया में 1.25 करोड़ जीव हैं। सिर्फ दर्शकों में आपको बता दूं, दुनिया पर उनकी हुकूमत है। अमेरिका में सरकारें उनके मिजाज के मुताबिक बनती हैं। आप किसी धर्म को, किसी विशेष समुदाय को, किसी पार्टी को खत्म नहीं कर सकते। कांग्रेस मुक्त भी तो लाए थे, आप कर पाए? हिमाचल में हार गए, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल और उधर तमाम जगहों पर ये अभी उपचुनाव हुए, वहां पर भी आप हार गए। अब गुजरात की जीत को लेकर घूमते रहिए आप। उसके अंदर क्या चुनाव आयोग का रोल है, क्या दिव्य भास्कर की रिपोर्ट है, सब मालूम है। लेकिन बात चल रही है गाय की। गाय के तो बारे में आप बड़े अलंबरदार बने थे। अब गाय लाते मार रही है। लंपी वायरस से हजारों लाखों मर गई हैं, जैसा कि दावा किया जाता है। 58,000 तो अखबार ही छाप रहा है। गली मोहल्लों की कौन सी रिपोर्ट बना दी गई है? कौन सा आयोग है ऐसा जो बताए कि हाँ गाय माताओं का इतना वध हो चुका, इतनी मर चुकी है, बीमारी में मर चुकी है? नहीं। लेकिन अगर किसी समुदाय की बात आएगी तो फौरन दरोगा बन जाएंगे। ये दल, वो दल, गोरक्षा दल, ये दल, वो दल। अरे क्या बात! ये एक अजीबोगरीब नौटंकी बनाकर रख दी है दर्शकों देश के अंदर। इसमें आपको चेतना जरूरी है। जो हुडलम बदमाश है उनका इलाज भी जरूरी है, होना चाहिए। मायावती ने किया, कल्याण सिंह ने किया। आपने आकर के कोई अनोखा काम थोड़ी ना किया है। छोटा मोटा, वो भी एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लीजिए कितना आपको नंबर मिलता है। बहरहाल बड़ी खबर तो यहीं से शुरू हुई थी कि गाय माता नाराज है और सांसद जी के लात मार दी, और वो बोले दूर से ही। अब दूर से ही करना पड़ेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।